आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। बिल्स की मंजूरी के मसले पर राजभवन के साथ हुकूमत की कशीदगी है बरकरार। राजभवन के साथ प्रगति भवन की कशीदा सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है और बिल्स की मंजूरी के मामले में तात्तुल बरकरार है। बजट इजलास से गवर्नर के खिताब के बाद उम्मीद की जा रही थी कि गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन हुकूमत के पेंडिंग बिल्स को मंजूरी दे देंगी, लेकिन हुकूमत को अभी तक राजभवन के जवाब का इंतज़ार है। हुकूमत ने गवर्नर के खुतबे के बगैर ही बजट सेशन के आगाज़ का मंसूबा बनाया था, लेकिन गवर्नर ने बजट की मंजूरी रोककर हुकूमत को मजबूर किया कि वो गवर्नर के खुतबे के लिए राज़ी हो जाए। असेंबली और कौंसिल के एक हफ़्ता तवील बजट इजलास के अख्ताम को तकरीबन 2 हफ्ते मुकम्मल होने को हैं, लेकिन असेंबली में मंजूर किए गए 3 सरकारी बिल्स को ताहाल गवर्नर ने मंजूरी नहीं दी। गवर्नर ने सिर्फ तसर्रुफ बिल को मंजूरी दी है, जिसे फाइनेंस बिल भी कहा जाता है। हुकूमत के रोज़मर्रा कामकाज में मदाखलत से बचने के लिए गवर्नर ने फाइनेंस बिल को मंजूरी दे दी है, जबकि दीगर बिल्स के बारे में राजभवन से खामोशी है। मेडिकल तालिबा प्रीति फौत, हुकूमत का 10 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान। वरंगल की मेडिकल तालिबा डी प्रीति, जिसने अपने साथी मेडिकल तालिब इल्म MA सैफ की मुबैना हिरासानी से तंग आकर इक़दाम ख़ुदकुशी किया था, निम्स हॉस्पिटल में कल फौत हो गई। मेडिकल तालिबा की मौत के बाद मुख्तलिफ गरीजन तंजीमों ने मतूफ़ी तालिबा को एक्स ग्रेशिया के ऐलान करने और साथ ही तालिब इल्म के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। प्रीति ने गुज़िश्ता हफ्ते काकतिया मेडिकल कॉलेज वरंगल में अपने साथी तालिब इल्म MA सैफ की मुबैना रैगिंग और हिरासा के नतीजे में ख़ुदकुशी की कोशिश की थी और उसे पंजागुट्टा निम्स हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। निम्स हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सत्यनारायण ने कल एक मेडिकल बुलेटिन जारी करके ये ऐलान किया कि माहिर डॉक्टर्स की टीम की कोशिशों के बावजूद जान बचाने में कामयाबी नहीं हो सकी और प्रीति कल रात 9:10 पर फौत हो गई। प्रीति के रैगिंग के इल्ज़ाम के बाद वरंगल पुलिस ने साले दुवम के मेडिकल तालिब इल्म MA सैफ को गिरफ्तार करके उसे अदालती तहवील में दे दिया था। प्रीति की मौत के बाद पुलिस कमिश्नर वरंगल AV रंगनाथन ने ऐलान किया कि सैफ के ख़िलाफ़ मुकदमे की दफ़ात में तरमीम की जा रही है और ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 306 का इजाफ़ा किया जा रहा है। रियासती वज़ीर पंचायत राज एर्लाबल्ली दयाकर राव ने कल बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मेडिकल तालिबा प्रीति की मौत पर अफसोस का इजहार किया है और वरोसा को 10 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात करेगी। निर्मल और कर्नूल में खल्ब पर हमले से कम उम्र नौजवानों की मौत। कम उम्र में खल्ब पर हमले से अमवात के वाक़यात में इजाफा हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 अलग अलग वाक़यात में कम उम्र नौजवानों की खल्ब पर हमले से मौत वाक़ हुई और एक की मौत वर्जिश के दौरान हुई, जबकि दूसरों की शादी की तकरीब में डांस के दौरान हुई। तफसीलात के मुताबिक कर्नूल के अदोनी टाउन का 28 साला नौजवान हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बरसर खिदमत था। कोरोना वबा के बाद से वो वर्क फ्राम होम के तहत अपने आबाई मुकाम अदोनी से ड्यूटी अंजाम दे रहा था। हाल ही में इस नौजवान की शादी तय पाई। बताया जाता है कि हफ्ते की सुबह नौजवान वर्जिश के लिए अदोनी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज मेन रोड पर वाक़ जिम गया हुआ था। वर्जिश के दौरान चक्कर आने पर वो अपने दोस्त के साथ बाहर आया। दोस्त पीने के पानी का इंतज़ाम कर रहा था कि अचानक नौजवान बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने मुर्दा करार देते हुए खल्ब पर हमले को मौत की वजह बताई। वाज़ेह है कि हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन से ताल्लुक़ रखने वाले कांस्टेबल की मौत भी जिम में वर्जिश के दौरान हुई। इसी तरह हैदराबाद के पुराने शहर में शादी से मुताल्लिक़ एक तक़रीब में नौशा के बहन भाई की अचानक खल्ब पर हमले से मौत वाक़ हो गई। खल्ब पर हमले का दूसरा मामला तेलंगाना के निर्मल ज़िले में पेश आया। बताया जाता है कि निर्मल ज़िले के कबीर मंडल में शादी की तक़रीब थी। तक़रीब में 19 साला नौजवान मतीम, जो दुल्हन का करीबी रिश्तेदार बताया जाता है, बाजे पर डांस कर रहा था। डांस के दौरान वो अचानक गिर पड़ा। उसे बेहोशी की हालत में फ़ौरी तिब्बी इमदाद के लिए भैंसे के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने खल्ब पर हमले से मौत की तस्दीक कर दी। यह नौजवान महाराष्ट्र के शिवागांव इलाके से ताल्लुक़ रखता था। शादी की बारात में डांस के दौरान अचानक गिर पड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका। हालिया अरसे में कम उम्र नौजवानों की खल्ब पर हमले से मौत के वाक़यात में इजाफे पर आवाम में तशवीश पाई जाती है। बास माहिरीन इसे कोरोना वैक्सीन के असरात करार दे रहे हैं, तो दूसरों के मुताबिक मामूलाती ज़िंदगी में तब्दीलियों के मुज़िर असरात हैं। डॉक्टर मज़हरुद्दीन की खुदकुशी पर DCP का बयान। शहर के मशहूर डॉक्टर मज़हरुद्दीन अली ख़ान की मौत के बारे में पुलिस के हुक्काम ने मीडिया को जानकारी दी है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट ज्वेल डिविस ने कहा कि यह वाक़या दोपहर के करीब उस वक्त सामने आया जब मज़हरुद्दीन अली ख़ान हॉस्पिटल या दीगर अफराद के फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे थे। उनके रिश्तेदारों ने मुलाजमिन को मुतल्ला किया, जिस पर उनके कमरे में
गए और देखा तो डॉक्टर मज़हर खान खून में लथपथ पड़े थे। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो जान ना हो सके। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर मज़हर ने अपने लाइसेंस याफ्ता .32 पिस्तौल से खुदकुशी की है। खुदकुशी की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में लड़का और लड़की की नाशें दरख्त से लटकी पाई गई। तेलंगाना के नलगुंडा ज़िले में एक दरख्त से लड़का और लड़की की नाशें लटकी पाई गई, जिससे समझा जाता है कि आशिक़ और माशूक़ा ने दरख्त से लटककर इज्तिमाई तौर पर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। यह वाक़या ज़िले नलगुंडा में नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के करीब पेश आया। इन दोनों की नाशें शनाख्त नहीं हो सकी। ये नाशें एक दरख्त से लटकी हुई पाई गई। करीब में एक कीड़े मारू दवा की बोतल भी देखी गई। समझा जाता है कि मोहब्बत में नाकामी की वजह से इन दोनों ने ये इंतहाई इक़दाम किया। वहाँ करीब में एक बाइक भी पाई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और इन दोनों की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। कत्ल के बाद नौजवान का सर तन से जुदा कर दिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में वहशियाना वारदात। हैदराबाद के पुराने शहर में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल करके उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। शहर के इलाके बालापुर से मोहम्मद फैसल खान नामी नौजवान 12 फरवरी को पुरअसरार तौर पर लापता हो गया था। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। कल रात नौजवान की लाश बालापुर पुलिस को दस्तयाब हुई। किसी ने इसका कत्ल करके सर तन से जुदा कर दिया है। मालूम हुआ है कि फैसल की 5 महीने पहले शादी हुई थी। इत्तलात है कि फैसल से फ़ोन पर जिस नौजवान की आखिरी मरतबा बात हुई थी, उसे हिरासत में लेने पर कत्ल का इंकशाफ हुआ। कत्ल की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। कार के ग्लासेस पर सियाह पट्टी के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी मुहिम। हैदराबाद सिटी पुलिस ने गाड़ियों के आइनों को सियाह करने के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू की है। पुलिस ने साबिक़ में भी इस तरह की मुहिम चलाई थी, लेकिन दरमियान में ये मुहिम रोक दी गई। जराइम पर कंट्रोल और गैर समाजी अनासिर के खुफिया तौर पर घूमने के अलावा अगवा के वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस ने आइनों को सियाह करने के खिलाफ मुहिम चलाई थी। हालिया दिनों में शहर में जराइम के बढ़ते वाक़यात बिलखुसूस अगवा, कत्ल और रहज़नी के जराइम को देखते हुए पूरी शिद्दत के साथ दोबारा ये मुहिम शुरू की गई है। शहर के मसरूफ़ तरीन इलाक़ों में कारों को रोककर तलाशी ली जा रही है और विंड स्क्रीन और खिड़कियों को सियाह करने के खिलाफ जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से स्क्रीन पर मौजूद सियाह पट्टी को निकाला जा रहा है और गाड़ी मालिकीन को पाबंद किया गया है कि वो दोबारा ग्लासेस को सियाह करने की कोशिश ना करें। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ग्लासेस को सियाह करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625।